शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष सन्ना का लाभ ले रही हैं उपवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता है, सबको साता है। आपको साता है गुरुदेव? हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब को उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब को उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सब साते गुरु जी मथेन वंदा में। सुख साता। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय साहुण, हे सोगंत नमोकारो, सब पाव पुनः मंगलानंद संदेश परम भय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा हरिचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन परिषदों में मेरा अनंत अनंत वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री राज प्रश्न सूत्र की वाचना
प्रारंभ है। कल पदम वेदिका का वर्णन आया। सूर्य विमान का मध्य का क्षेत्र, उपकारी का लयन उसके चारों ओर वेदिका, जिसका कल प्रमाण बताया था, आधा योजन ऊंची और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई, उसका सारा वर्णन अब प्रश्न पूछा है भगवान, इसको पदम्बर वेदिका क्यों कहा जाता है? तो से केणत्थेन भन्ते एवं बुच्यति पौंबर गैया, पौंबर गैया भन्ते, हे भगवान, से केणत्थेन किस कारण से, एवं बुच्यति ऐसा कहा जाता है। ये पौंबर गैया ये पदम्बर वेदिका। तो जिस स्थान पर जिस वस्तु की प्रधानता होती है, प्राय करके उसका नाम भी वैसा पड़ जाता है। तो यही कारण जहाँ बताया है, गोयमा पौंबर व्यंग्यायन तत्थ तत्थ देशे तहिं तहिं वेय्यासु वेय्या वाहासूय वेय्य फलयसूय वेय्य पुडंतरेसूय खम्बेसु खम्ब वाहासु खम्ब शीशेषु खम्ब पुडंतरेषु सूयिषु सूयि मुखेषु सूयि फलयसु सूयि पुडंतरेषु पक्षेषु पक्ष वाहासु पक्ष पेरंतेषु पक्ष पुडंतरेषु बहुआई उपलाई पौमाई उमुआई नलिनाति सुभगाई सुगंधियाई पुंड्रियाई महापुंड्रियाई सयवत्ताई सहस्रवत्ताई सब रेणमयाई अच्छाई परिरूपाई महिया वासिक छत समानाई पणताई समनाउसो से एण अट्ठेण गोयम एवं गुच्छाई पौबर गैया गोयम, हे गौतम, पौंबर गैयायन पदम्बर वेदिका के तथ तथ देशे उन स्थानों में तहिं तहिं वेया वहां वहां वो स्थान वेयासु वेदिकाएं, वेदिका के आस पास की जो भूमि है वहां पर वेया बाहासु वेयासु वेदिकाएं वेदिका बाहासु वेया बाहासु वेदिका बाहा भुजा, मतलब वेदिका के आस पास के जो स्थान है। वेय फलेसु वेदिका के फलक जो पट्टियां लगी हुई है वहां पर। वेय पुडंतरेसु वेदिका पुटांतर, जो दो वेदिका उनके बीच की जो जगह है। खम्बेसु स्तंभों पर, खम्ब वहासु स्तंभों की वायु, जो आसपास की जगह है खम्बों की। खम्ब शीर्षेसु स्तंभों के शिखर पर, खम्ब पुडंतरेसु स्तंभों के अंतराल में। सोई सु सोई सोई जहां पर किलियां का है, जो दीवारों में लगाते हैं। तो ऐसे कीलिकाओं, जहां पर कीलिकाएं उन पर सोई मुखेसु, जो कीलियों का ऊपर का भाग है, कीलिकाओं का मुख। सोई फलेसु
सूची किलिका के फलक तुई पुडंतरेसु, जो दो सूचिकाओं के बीच की जगह है। पक्षेसु पक्ष, पक्ष स्थान विशेष है। पक्षवाहसु, उन पक्षों के प्रांत भाग। पक्ष पेरंतेसु, पक्ष पुडंतरेसु, वहां पर अलग अलग स्थान है, उन स्थानों पर। बहु आई, ओहो से। उपलाई, उत्पल, उत्पल कमल के लिए आया है। वैसे तो वनस्पति के होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे रतनमय हैं। रतनमय है तो इसका मतलब ये वनस्पति काय के नहीं, ये पृथ्वी काय मय। पदम कुमुआई, पौमाई, पदम कुमुआई, कुमुद, नीलकमल, नलिनाई, नलिन, सुभगाई, सुभग, ये कमल जाति के ही नाम है। सौगंधी आई, सौगंधिक, पुंड्री आई, पुंड्री कमल, महापुंड्री आई, महापुंड्रियाणी, महापुंडरी, सैवत्ताई, शातपत्र, 100 पत्तियों वाले। सहस्र पत्ताई, सहस्र पत्र, सहस्र वत्ताई है, प को जहां पर ब है, मतलब 1000 पत्तियों वाले। सब रेणामय, ये सारे रतनमय। अच्छाई, स्वच्छ, परिरूपाई, प्रतिरूप, महिया, वार्षिक, छत समान। इनके आकार ऐसे हैं जैसे वर्षा के समय छतर धारण करते हैं वर्षा से बचने के लिए, ऐसे ही इनके आकार। पणताई कहे, समणावसो हे आयुष्मान सम, से एण अट्ठेण गोयमा एवं उच्चाई पौबर भैया, पौबर भैया। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि ये पदम्बर वेदिका है, पदम्बर वेदिका। वो जो बाउंड्री वाल है, उसके ऊपर नाना प्रकार के कमल होने के कारण उस कमल को पद्म कहा जाता है। तो पद्मों के नाम से ही पद्मवर वेदिका उसका नामकरण है। देखा जाए तो ये शाश्वत है, इसलिए अशाश्वत का नाम किया जाता है, शाश्वत का नाम तो सदा ही चला रहता है। तो आगे फिर कहा है, पौबर विज्ञान भत्ते किंग सास्या असासी, गोयमा सियो सास्या सियो असास्या, से एणट्ठेन भत्ते एवं बुच्चाई सियो सास्या सियो असास्या, गोयम दवत्याय सास्या बन पजवेहि, गंध पजवेहि, रस पजवेहि, पास पजवेहि, असास्या से एन अक्षण गोयम एवं बुद्धति सियो सास्या सियो असास्या, पौवर भैयाण भक्ते कालो केवचिरम होई, गोयम न क्या भी नासी, न क्या भी नथी, न क्या भी न भविष्याई, भोगिंच भवैय अभय, भविष्य धुवा नीरा सास्या अक्षया अव्यया अवठिया निच्चा पौबर भैया, पौबर भैयाण भंते किन सास्या असास्या। हे भगवान, वह जो पदम्बर वेदिका उस उपकारिका लाइन के चारों ओर है, वह क्या शाश्वत है या अशाश्वत। भगवान ने कहा, गोयमा सियो सास्या सियो असास्या। हे गौतम, किसी दृष्टि से वह शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। तो गौतम स्वामी जी ने कहा, से केनट्ठेन भक्ते एवं बुच्चाई सियो सास्या सियो असास्या। हे भगवान, यह किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत, मतलब शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। ये किन दृष्टियों से कहा जाता है। भगवान ने कहा, गोयमा दवत्याय सास्या। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से जो शाश्वत और वन पजवेहि, गंध पजवेहि, रस पजवेहि, फास पजवेहि, असास्या, वरण, गंध, रस, स्पर्श, इनके पर्यायों से वह अशाश्वत। मतलब ये पर्याय कभी वर्ण गंध रस स्पर्श के पर्याय कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक जैसे ना रहने के कारण से
रंग में फर्क पड़ गया, गंध में फर्क पड़ गया, रस में फर्क पड़ गया, स्पर्श में फर्क पड़ गया। तो इनके अंतर पड़ने के कारण से ये अशाश्वत। वैसे जहाँ नहीं द्रव्य की अपेक्षा से जैसे कहा जाता है जो तिरछा लोग सदा रहने वाले, मेरु पर्वत शाश्वत है, जो बर्फनाथ पर्वत शाश्वत है, देवलोक शाश्वत है, जो विमान शाश्वत है, जैसे वो शाश्वत है तो उनकी जो चार दीवारी जो है वो भी शाश्वत है। तो कहा द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य सदा रहता है लेकिन क्रियाएं बदलती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कोई भी पुद्गल एक स्थान पर सदा नहीं रहता, पुद्गलों में भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन उनके परिवर्तन से यदि मानो कुछ पुद्गल निकल गए हैं तो उनके स्थान पर और पुद्गल आ जाएंगे, लेकिन वो आकार जो है सदा रहेगा। जैसे नगरों का देखा जाता है, नगर तो वहीं पर है लेकिन जनता आती जाती रहती है। जन्म लेते हैं, युवावस्था प्राप्त हुई, वृद्धावस्था आई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी संख्या तो घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन वो चिरकाल तक चलते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है आकार प्रकार जैसे विमान सदा पाए जाते हैं, ऐसे वो वेदिका भी शाश्वत है। तो बताया है कि जैसे एन अठेन गोयमा एवं गुच्यति सिंह सास्या सिंह असास्या, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। आगे पौबर भैयाण भक्ते कालो केवचिरम होई, हे भगवान जी पदम्बर वेदिका काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहती है। गोयमा न क्या भी नासी न क्या भी नथी न क्या भी न भविष्य, ध्रुविं च हवैया भविष्य ध्रुवा नीया सास्या अक्षया अव्ययावटिया नित्या पौबर गैया। गोयमा हे गौतम ने क्या भी नासी, ये कभी नहीं थी भूतकाल में, ऐसा नहीं है। न क्या भी न थी वर्तमान काल में, नहीं है ऐसा भी नहीं है। न क्या भी न भविष्य, क्या भी न भविष्य कभी जो होगी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भूविं च जो भूतकाल में थी, भवैया वर्तमान काल में है, भविष्य और भविष्य काल में होगी, ध्रुवा जो ध्रुव है, निया जो नियत है, शास्या जो शाश्वत है, अक्षया जो अक्षय है, इसका क्षय नहीं होता, अव्यय जो अव्यय है, इसका व्यय भी नहीं होता, अवकिया जो अवस्थित है, नित्या जो नित्य है, पौबर भैया पदम्बर वेदिका। अब आगे साण पौबर भैया एगेण बन संडेण सब्बो संपरिचिता सेण बन संडे देसूणाई दो जोयनाई चक्रवाल विखम्बेण ओव यारिया लेन समय परिखेवेण बन संड वन्नौ भानी तब्बो जाव विहरन्ति। साण पौबर भैया व पदम्बर वेदिका एगेण वन संडेण एक वन खंड से सब्बो संपरिकिता सब ओर से घिरी हुई, जैसे हमारा जम्बू द्वीप लवण समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा। लवण समुद्र का तो जो चक्करवाल विस्कंभ है 2 लाख योजन का है, लेकिन इसका इतना नहीं, इसका तो उसके आगे बहुत थोड़ा है। लवण समुद्र जैसे धातु खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसे उपकारी का लहन जो है पदम्बर वेदिका से चारों ओर से घिरी। पदम्बर वेदिका जो है ये चारों ओर से एक वन खंड से घिरी हुई। उस वन खंड का तो बताया है कि साण पौबर भैया व पदम्बर वेदिका एगेन वन संडेन, एक वन खंड के द्वारा सबो संपरिकिता सब ओर से घिरी हुई है। सेण वन संडे व वन खंड देसूनाई दो जोड़ाई चक्रवाल विखंडे उब यारिया लेन समय परिखेवन। सेण वन संडे व वन खंड जो है परिखेवन परिक्षेप प्रीति की अपेक्षा से, मतलब पहले जो है देसूनाई दो जोड़नाई चक्रवाल विखंड, उसका चक्रवाल विस्कंभ, चक्कर विस्कंभ चक्रवाल विस्कंभ जो चारों ओर घूम जाता है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसका कहा है कि देशों दो योजन से कुछ कम उसकी चौड़ाई है। और उसका परिक्षेप कितना है, जैसे उपकारी का लाइन, जैसे उसका जितना परिक्षेप वेदिका का है उसके साथ ही मिलता जुलता इसका है।
वर्णसंड बन्नौ भाणी तबो, वर्ण खंड का वर्णन भाणी तबो कहना चाहिए। जहाँ विहरंती, वहां पर नाना प्रकार के देव देवियां वहां पर विचरते। तस्ण उवयार्यालेन स चत्तारि ति सोवान पणिरूपगा पणता बन्नौ तोरण छया छत्ताई छत्ता तस्ण उवयार्यालेन स उबरि बहु संभ्रमणिते भूमि भागे पणते जाव मणिणं पासो। तस्ण उवयार्यालेन स, उस उपकारी का लयन की। चत्तारी चार, चारों दिशा में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, चारों दिशाओं में 30 चौतारी चार है। 300 परिरूपक, त्रिसोपान प्रतिरूपक, तीन तीन सीढ़ियों की पंक्ति गणता कही है। वर्णव उनका वर्णन कहना। तोरण, तोरण छया दरवाजा, त्रिसोपानों के ऊपर तोरण है, वहां पर छया ध्वजाएं हैं। छत्ताई छत्ता, छत्राति छत्तर, ये सारा वर्ण जो पहले आ चुका है, जो विमान बनाते समय आया था, वो सारा कहना। अब प्रासाद, जैसे जहां पर भवन बनाए जाते हैं रहने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वहां पर कैसा है, सामान्य रूप से थोड़ा बताया है। तसन बहु सम रमणीक स भूमि भाग स बहु मज देश भाई एठन महेगे मूल पासाय बडेंसाय पणते सेण मूल पासाय बडेंसाय पांच जोइन सयाय उठम उच्चतेन अढ़ाई जाय जोइन सयाय की कंपेण अभ्भो गए मुसिय बन्नो भूमि भागो उल्लो सिंहासनम सपरिवार भाणी अब आठ आठ मंगल गा जया छत्ताई छत्ता तसन बहु सम रमणिज बहु सम रमणिज स भूमि भाग स बहुमत देश भाग। वह जो उपकारी का लयन का 1 लाख योजन व्यास वाला वो स्थान है। मतलब जैसे जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन का व्यास है, ऐसे उसका भी 1 लाख योजन का। जम्बू द्वीप के मध्य में तो मेरू पर्वत है, जिसका मेरू पर्वत का व्यास 10,000 योजन है। लेकिन जहां पर कहा बिल्कुल मध्य में, तस बहुसम रमणीय, बहुत सम रमणीय भूमि भाग स भूमि भाग के बहुमत देश भाग, बहुत मध्य देश भाग में एथन जहां जहां पर महेगे एक बहुत बड़ा मूल प्रसाय बडेंसा, मूल प्रासादावतंसक पणते कहाँ है। उत्तम महल, मुख्य प्रसाद, मुख्य भवन कहाँ है। सेण मूल पासाय बडिंसाय पांच जोड़ सयाय उड्ढम उच्चते। वह मूल प्रासादावतंसक जो है 500 जोजन ऊंचा है, और 2.5 जोजन सयाई विखंबन, 250 जोजन उसकी चौड़ाई, मतलब 250 जोजन उसका आयाम, उसका लंबा चौड़ा। अब्बू गए मूसिय बन नौ, अब्बू गए जैसे जमीन से ऊपर उठा, उसिय उश्रित, हास्य व चमचमाता होने के कारण से अलंकारिक भाषा में कहा जाता जैसे वो हंस रहा हो। भूमि भागो, उसके भूमि भाग का वर्णन करना, अंदर के हिस्से का। उल्लो, उसके बीच में चंदोवा, चंदोवा जो डाला जाता है उसका वर्णन। सिंहासन, बिल्कुल मध्य भाग में, उस भवन के प्रसाद के मध्य भाग में सिंहासन, सपरिवार, सपरिवार भाणी अब्बा कहना चाहिए। जैसे सामानिक देवताओं के जो जो सिंहासन उस पारिजानिक विमान में जो अभियोगी देवता ने बनाया था, वहां पर जैसे जैसे मध्य में सिंहासन है, जैसा वहां पर किया था ऐसा ही सारा जहां पर आता है। मूल में फिर आगे सामानिक देवताओं के भद्र आसन है, अग्गर महिषियां उनके परिवारों सहित, 3 सेनापतियों के और उनके साथ, मतलब 3 प्रकार की जो सभाएं हैं उनके हैं।
तो सेनापतियों के, सेनाओं के, अंग रक्षकों के, इन सब के भद्र आसनों का वर्णन आता है। जे सपरिवार कहना चाहिए। फिर आठ आठ मंगल का जया छताई छत्ता, आठ आठ मंगल, आठ नंदावर्त आदि और जया ध्वज और छताई छत्ता छत्राति छत्रों का जहां पर वर्णन करना चाहिए। अब जैसे मूल में एक आया है, अब इसके चारों दिशाओं में चार प्रासाद ऐसे और हैं, लेकिन उनका प्रमाण जो है मूल से आधा रह जाता है। जितनी ऊंचाई 500 कहीं तो 250 हो जाएगी ऊंचाई। यदि उसका आयाम 250 योजन कहा तो इनका 125 हो जाएगा। लंबाई, लंबाई चौड़ाई का मतलब आयाम 250 योजन है, चौड़ाई जो उसकी, तो ऐसे उनका 125 योजन हो जाएगी। तो ये चारों दिशाओं में सेण मूल पसाया बडेन सके अन्य चौहिन पसाए बडेन सहे तयद उच्चत प्रमाण मेते सबतो समता संपरिकिते तेण पासाय बडेन्सगा अढ़ाई जाई जोन सयाई उठम उच्चतेण पणविसं जोन सयं विखंबेण जाव बन्ना तेण सेण वह पसायावडेंस के मूल, मूल पसायावडेंस के मूल प्रसादावत अंशक, मूल जो प्रसाद भवन महल है, अन्य ही चौही, अन्य चार के पसायावडेंस से प्रसादावत अंशकों के द्वारा जो तयद उच्चत प्रमाण है, जो मूल से आधा प्रमाण है, ऊंचाई आधी चौड़ाई आधी, जो भी चीजें वो आधा आधा प्रमाण कहनी विशालता की दृष्टि से सब तो सम्मतता परिचित है। उन चारों भवनों के द्वारा, प्रासादों के द्वारा वो मूल का भवन घिरा हुआ है, लेकिन घिरा है वैसे चारों साइडों बिल्कुल पास पास नहीं है, बहुत दूरी दूरी पर है। दूरी पर भी होने के कारण से ऐसा कहा जाता है उसके चारों ओर घिरा, चारों ओर से घिरा है। क्योंकि ये सारे भवन प्रासाद जो है इनकी संख्या 85 बैठती है। जैसे एक है, एक के चारों दिशाओं में चार आगे, तो ऐसे पांच हो गए। अब इसके आगे इन चार, जो चार है, इनके भी चारों दिशाओं में चार चार कहने। तेण पसाय बडिंस्या अन्य चौहिन पसाय बडिंसहिन तयद उच्चत प्रमाण भेते सब्बो समन्ता संपरिखिता तेण पसाय बडिंस्या पणवीसं जोइनसयं उठं उच्चतेन वासट्ठि जोइनाई अत जोइनं च विखंबेन अभ्भु गए मूस्य बन्नौ भूमि भाग उल्लोह सिंहासन सपरिवार भाणी अब्बं आठ आठ मंगल का जया छत्ताति छत्ता तेणु पसाए बडिंस्या, जो मूल प्रसाद को जिन्होंने चारों ओर से घेरा है, अब वो चारों प्रसाद जो है अन्य चार चार के द्वारा घिरे हुए। तेणु पसाए बडिंस्या में प्रसादावत अंशक अन्य ही दूसरे चौहिन पसाए बडिंसई, चार प्रसादावत अंशों से, चार चार प्रसादावत अंशों से तयद उच्चत प्रमाण ही, जो पूर्व में कहा, इससे पूर्व में कहा उससे आधी, आधा, आधी ऊंचाई आदि प्रमाण है। सबो समता संपरिकित, उन चार चार प्रसादों से घिरे हुए। तेणु पसाय बडिस्या वे प्रसादावतांसक पाणवीसं जोयन स्वयं उद्धव उच्चतेन 125 जोजन ऊंचे हैं। 62 जोयनाई अध जोयन च विखंबेन 62.5 जोजन जिनका विष्कम्भ है, चौड़ाई है। अभ्भु गए मूसिया ऐसे जैसे भूमि से ऊपर उठे हैं, उसिया उत्सित ऊंचे हैं। वर्णो इनका वर्णन कहना, भूमि भागो भूमि भाग का वर्णन, जैसे भूमि भाग में 5 वर्णों की मणियां हैं, उन सब का वर्णन कहना जैसे पहले वर्णन आया है। उल्लो, उल्लो चंदोमा सिंहासन सिंहासन सपरिवार, सपरिवार भद्रासनों के साथ भाणी अब्बा कहना चाहिए। आठ आठ मंगल का, आठ आठ मंगल छया छताई छता ध्वजाएं और छत्रा की छत्र का वर्णन करना। अब
पहला तो एक का है, फिर उसके चारों ओर चार हैं, फिर उन चारों के फिर चार चार हैं। ऐसे जे मतलब एक, चार और चार के 16 और हो गए। अब वो जो 16 है, उन 16 के फिर एक एक के चार चार और हैं। तेण पसाय बडेंस का अन्य ही चौहिन पसाया बडेंसाय तदध तदधुचत प्रमाण वेत्ते सब्बो समन्ता संपरिचिता तेण पसाय बडेंसगा बासठिन जोयनाई अर्ध जोयन च उड्ढं उच्चतेन एकतीसं जोयनाई कोसं च विखम्बेन बन्ना उल्लोह सिंहासनं स परिवारं पसाया बडेंस ओवरिंग अठठ मंगलगा जया छत्ताति छत्ता तेण पसाय बडेंसा वे प्रसादावतंसक अन्य ही दूसरे चौहिन पसाय बडेन से दूसरे चार चार प्रसादावतंसकों से जो तदद उच्चत प्रमाण में थे, जो पूर्व के जो मुख्य है केंद्र में है उससे आधे आधे प्रमाण के ऊंचाई आदि प्रमाण सबतो समन्ता संपर्किता चारों ओर से सब ओर से घिरे हुए हैं। तेणु पसाय बडेंसा वे प्रसादावतन सब बासठिन जोयनाई अर्ध जोयन तो उड्ढंग उच्च तेण 62 62 जोजन ऊंचे हैं। एक तीसंग जोयनाई कोसंग च विखम्बेण 31 योजन और एक कोस 31 योजन विखम्बेण उनकी चौड़ाई है। वन वर्णन करना उल्लोक चंदोवा बीच में सिंहासन सिंहासन का वर्णन सब परिवार परिवार सहित पसाय इस प्रकार प्रसादावतंसक है उबरी ऊपर आठ आठ मंगल का आठ आठ मंगल चिन्ह जया ध्वजाएं छत्ताई छत्ता छत्राति छत्र। तो इस प्रकार जैसे पहला एक है, फिर उसके चारों ओर चार, ऐसे जो पांच हो गए, फिर चारों के एक एक के चार चार फिर वो 16 वे हो, तो 16 5 21 हो गए। अब इसके आगे जो 16 है, 16 के फिर प्रत्येक के चारों ओर चार चार, तो 16 चौके 64 हो गए। फिर 64 और 21 मिलाकर के 85 प्रसादावतंसक ये संख्या बैठती। आगे सुधर्म सभा, यहाँ पुच्छी समणा में आता है सहा सुहम्मण, सब मतलब के सभाओं में सुधर्मा सभा सर्वश्रेष्ठ है। वैसे प्रत्येक इंद्र महाराज के सुधर्मा सभा होती है। ऐसे जितने विमान हैं, विमानों के अधिपति देवता हैं, उनके भी 5 प्रकार की सभाओं का वर्णन आता है। तो उन पांचों सभाओं का पहले जो है सुधर्मा सभा का, फिर उसके आगे उपपात सभा, ऐसे अलग अलग अभिषेक सभा, इन सब का वर्णन आगे आएगा। तो पहले सुधर्मा सभा का वर्णन। दर्शन मूल पसाय वडेंस्य उत्तर पुरथिवेण एथन सभा सुहम्मा पणता एगम जोयन स्वयं आयामेण पन्नासं जोयनाय विखम्बेण भावत्तरिं जोयनाय उड्ढं उच्चतेन अनेक खम्ब जाव अक्षर गण पासादिया तसन मूल पसाय बडेंस्यस उस मूल प्रसादावतंसक के उत्तर पुरथिवेण ईशान कोण दिशा भाग में केथन जहाँ पर सभा सुहम्मा पड़ता सुधर्मा सभा के ही है, जो एवं जोयन स्वयं आयामेन जिसकी 100 योजन लंबाई है। पन्नासं जोयन विखम्बेन 50 योजन जिसकी चौड़ाई है। 72 जोयनाई उड्ढं उच्चतेन 72 योजन जिसकी ऊंचाई है। अनेक खम्भ मतलब सैकड़ों खम्भों पर सन्निविष्ट है। जाव इस सारा वर्णन करना। और अक्षर गण अप्सराओं के गण मतलब देवी देवता वहां पर घूमते रहते हैं। पासादिया मतलब प्रासादिया दर्शनिया अभिरूपा बड़ी रूपा बड़ी भव्य है, मन को प्रसन्न करने वाली देखने योग्य।
आगे सहायण सुहम्माय की दिशि तो धारा पणता तंजाह पुरथिवेण दाहिनेण उत्तरेण तेन दारा सोलस जोयनाई उद्धम उच्चतेन आठ जोयनाई विखंबेन तावत्यं चेव प्रवेशेन सेया वर कणग थूबियागा जाव वन मालाव तेसीण दाराण उगरे अठठ मंगलगा जया छत्ता छत्ताई छत्ता तेसीण दाराण पूरव पतेयं पतेयं मुह मंडवे पणते तेन मुह मंडवा एवं जोयन स्वयं आयामेन पन्नासं जोयनाय विचंपेन साई रेगाय सोलस जोयनाय उद्धम उच्चतेन बन्नौ सभाय सरिसो तेसीण मुह मंडवाण दिसिं ततो दारापणता तंजाह पुरथिवेन दाहिनेन उत्तरेण तेन दारा सोलस जोयनाय उद्धम उच्चतेन आठ जोयनाय विखंबेन तावय्यं चेव प्रवेशेन सेया वर कणग सूदियाव जाव वण मालाव तेसीण मुनि भागा उल्लोया तेसीण मुह मंडवाण ओवरे आठ मंगलका छया सत्ताई छक्का तेसीण मुह मंडवान पुरतो पतेय पतेय एच्छा घर मंडवे पणते मुह मंडव वत्तव्या जाव दारा भूमि भागा उल्लोया सभायण सुहम्बाय सुधर्म सभा के तीन दिशाओं में तो दारा पणता तीन द्वार कहे तंजहा जैसे के पूरथिवेण दाहिनेण उत्तरे पूरब की ओर दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर पश्चिम की ओर नहीं तेण दारा सोलस जोड़नाय उद्धम उच्चतेन वे द्वार 16 योजन ऊंचे आठ जोड़नाई विखंडित 8 योजन उनकी चौड़ाई तावतियों से प्रवेश उतना ही उनका प्रवेश मार्ग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं सेया श्वेत वर्ण की द्वार खनक थोबियाग श्रेष्ठ स्वर्ण की स्तूपी का स्तूप है जहाँ वन माला स्तूपों से लेकर के वन माला तक जैसे द्वारों का वर्णन आया था ऐसा वर्णन करना तेसीण दाराण उबरी अठठ मंगल का जया 27 सत्ता उन द्वारों के ऊपर 8 मंगल चिन्ह और ध्वजाएं हैं और छत्रा की छत्तर एक छाते पर दूसरा छाता ऐसे तेसीण दाराण पूरव पतेय पतेय मुहु मंडवे पणते उन द्वारों के पूरव तेसीण दाराण उन द्वारों के पूरव आगे उनके सामने पतेय प्रत्येक पतेय पतेय प्रत्येक के मुह मंडवे पड़ते मुख मंडप कहाँ तेण मुह मंडवा वे मुख मंडप एवं जोन स्वयं आयामे 100 जोजन जिसकी लंबाई पन्नासम जोड़नाई विखंड 50 जोजन विस्कंभ है चौड़ाई साई रेगाई 16 जोड़नाई उद्धम उच्चते साथी रेख 16 जोजन 16 जोजन से कुछ ज्यादा जिनकी ऊंचाई बनना उनका वर्णन करना सभाए सरिसो सभा के समान तेसीण मुह मंडवाण की दिशि तो धारा पड़ता तंजाह पुरथिवेण दाहिनेण उत्तरेण उन मुख मंडपों के तेसीण मुख मंडपाण
उन मुख मंडपों के तीन दिशाओं में तत्व द्वारापणता द्वार कहे। तंजाह जैसे के पूरथिवेण दाहिनेण उत्तरेण, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर। तेन दारा सोलस जोड़नाई ऊर्ध्वं उच्चतेन अथ जोड़नाई विखंबेन तावयं से प्रवेश। वे द्वार 16 योजन ऊंचे हैं, 8 योजन जिनकी चौड़ाई है और उतना ही प्रवेश मार्ग है। सेया श्वेत वर्ण के हैं, वर कण खूबिया श्रेष्ठ स्वर्ण की स्तूपिकाएं जिनके ऊपर है, जहाँ वन मालाओं तक का वर्णन है। तेसीण मुह मंडवाण भूमि भागा उल्लोया तेसीण मुह मंडवाण उवरी अठठ मंगलगा झया छत्ताई छत्ता। उन मुख मंडपों के भूमि भाग उल्लोय चंदोवे और उनके तेसीण उन मुख मंडपों के मुख मंडवाण मुख मंडपों के उवरी ऊपर अठठ मंगलगा आठ मंगल चिन्ह जया ध्वजाएं छत्ताई छत्ता छत्राति छत्र। तेसीण मुह मंडवाण पुरतो पतेयं पतेयं पेक्षाघर मंडवे पड़ते। उन मुख मंडपों के फिर सामने प्रत्येक के प्रेक्षागृह मंडप कहे। मुह मंडप वक्तव्य मुख मंडप वक्तव्य का उसका वर्णन करना। दारा द्वार भूमि भाग और उल्लोया उल्लोचन दोवे। मुह मंडप वक्तव्य ताकि जैसे मुख मंडपों की वक्तव्यता कही, ऐसे ही इनके द्वारों आदि का वर्णन कर। तेसीण बहु सम रमणीजान भूमि भागान बहु मद देश भाए पथेयं पथेयं वैरामय अखाड़ाय पणत्ते। तेसीण वैरामयान अखाड़गान बहुमद देश भाए पथेयं पथेयं मणि पेढ़िया पणत्ता। तावन मणि पेढ़ियों आठ जोड़नाई आयाम विखंबेण चतारी जोड़नाई बाहल्यण सब मणिमय। अच्छा जा पड़ी रूबा तासीण मणि पेढ़ियाण उगरिं पतेयं पतेयं सिंहासने पड़ते। सिंहासन बन्नौ सपरिवार तेसीण पेच्छाघर मंडवाण उगरिं अठठ मंगलगा छया छत्ताति छत्ता। तेसीण बहुसम रमणीक बहुसम रमणीकान भूमि भागान बहुमत देश भाई। उन बहुत सम रमणीय मतलब समतल है रमणीय है भूमि भाग उनके बहुत मध्य देश भाग में पतेयम प्रत्येक के बहिरामय अखाड़े पड़ते बज्जरमय अखाड़े अखाड़ा जिसको कहा जाता है सम चौरस भूमि भाग। मतलब जो प्रेक्षागृह कहे हैं उन प्रेक्षागृह मंडपों के अतीव बहुत समरम्य भूमि भाग के मध्य भाग में प्रत्येक के बहिरा में बज्जर में अखाड़ा पड़ते। अखाड़ा अक्ष पाठक मंच कहा। तेसीण बहिरा मयान अखाड़गान बहुमत देश भाई पत्यम मणि पेढ़िया पड़ता। उन बज्जर में अखाड़ों के मतलब उन मंचों के बहुत मध्य देश भाग में प्रत्येक मणि पीठिकाएं कही। तावन मणि पेढ़ियों आठ जोड़नाई आयाम विखंड। वे मणि पीठिकाएं 8 योजन जिनकी लंबाई चौड़ाई मतलब आयाम विस्कंभ है गोलाकार है वृत्ताकार। चतारी जोड़नाई बाहल्य 4 योजन मोटाई है सब मणिमय सारी मणिमय। अच्छा स्वच्छ है घट्टाओ मट्टाओ नीरिया निपंक कंकड़ छाया जैसे शब्द आते हैं प्रकाश साइया दस निजा अभिरूपा परिरूपा जो शब्द कहेंगे। तासीण मणि पेढ़ियाण उगरिंग पतेयं पतेयं सिंहासने पड़ते। सिंहासन बन्नो सपरिवार उन मणि पीठिकाओं के ऊपर प्रत्येक सिंहासन मध्य में कहना और सिंहासन का वर्णन और सपरिवार दूसरे भद्र आसन है उनके साथ वर्णन करना। तेसीण पेक्षा घर मंडवाण उगरिंग आठ मंगलगा जया छत्ताई छत्ता।
उन प्रेक्षागृह मंडपों के ऊपर 8-8 मंगल चिन्ह गए हैं, ध्वजाएं गई हैं और छत्राति छत्तर गए। स्तूप वर्ण तेसीण पेक्षा घर मंडवाण पूरव पतेयं पतेयं मणि पेढ़ियां पड़ता कावण मणि पेढ़ियां तो 16 जोयनाई आयाम विखंबेन आठ जोयनाई बाहल्लेन सब मणिमयो अच्छाव परिरूपम तासीन उबरी पतेयं पतेयं थूबे पणते तेन थूमा 16 जोयनाई आयाम विखंबेन साई रेगाई 16 जोयनाई उठ्ठं उच्चतेन सेया संख कुंद दागराय अमय महिया तेण पुंज सन्निवासा को सब रेणमय अच्छा जा सणहा लणहा घट्टा मट्ठा नीरिया निमला निपंका निकंकर छाया सपभा समरिया समरिया सौजोया पासादिया दर्शनिया अभिरूपा परिरूपा देसीण थुबाण उबरिंग अट्ठाठ मंगलगा जया छत्ताति छत्ता जा सहस पत हत्या देसीण थुबाण पतेयं पतेयं चौदिसिंग मणि पेढ़ियात प्रणताओ तावण मणि पेढ़ियात आठ जोड़नाई आयाम विखंबेण चतारी जोड़नाई बाहल्य सब मणि मयो अच्छा जा परिरूपातो तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग चतारी जीर्ण परिमातो जीणु सेह पमान मेतातो संपल्यंक निसन्ना थुवामि मुनियो सन्निखितो चिත්තन्ति तंजाह उत्सवा बद्धमाना चंदारना बारी सेना केसीण प्रेक्षाघर मंडवाणु उन प्रेक्षागृह मंडपों के पूर्व सामने पतेयं पतेयं प्रत्येक मणि पेढ़ियां प्रणता मणि पीठिकाएं कही तावण मणि पेढ़ियां तो 16 जोड़नाई आयाम विखंबन वे मणि पीठिकाएं 16 योजन जिनका आयाम विष्कंभ है व्यास है 8 जोड़नाई बाहल्यन उन मणि पीठिकाओं की मोटाई 8 योजन की सब मणिमय सारी मणिमय है अच्छा और स्वच्छ है परिरूपा प्रतिरूप है सुंदर रमणीय रूप तासीण उबरिंग पतेयं पतेयं पूर्वे पणते उन मणि पीठिकाओं के ऊपर प्रत्येक स्तूप कहा तेण थूबा 16 जोड़नाई आयाम विखंडन वे स्तूप जो है 16 योजन जिनका व्यास है आयाम विष्कम साई रेगाई 16 जोड़नाई उद्धम उच्चतेन 16 योजन से कुछ ज्यादा उनकी ऊंचाई है सेया श्वेत वर्ण है शंख अंक शंख के समान अंक रत्न के समान कुंद कुंद के फूलों के समान दागर जल कण के समान अमय महिय जैसे अमृत मथा हुआ और उसमें से फेन झाग निकलती है उसके पुंज पुंज सन्निवासा तो मतलब उस अमृत को मथने पर जो उसकी झाग निकलती है उस झाग के समूह के समान और ये सब रेणमय सारे रत्नमय अच्छा स्वच्छ है सनह सुलक्षण लनह देवी सुलक्षण मतलब घिसे हुए हैं फिर आगे जैसे मोटी ग्राइंडिंग होती है फिर उसके बाद सूक्ष्म पतली होती है ऐसे खट्टा घृष्ट मट्ठा मरिष्ठ निर्या रज रहित निमला निर्मल निपंका पंक रहित निकंकड़ छाया चमचम चमाती हुई आवरण रहित छाया वाले सप्रभा प्रभा सहित सब रिया किरणों सहित स उज्जवला उद्योत सहित पासादिया प्रासादिय दर्शनिजा दर्शनीय अभिरूपा अभिरूप प्रतिरूपा प्रतिरूप वह स्तूप कहे देसीण थुबाण उबरिंग अट्ठठ मंगलगा जया छत्ताति छत्ता जा सहस्र पथ हत्या देसीण थुबाण उन स्तूपों के उबरिंग ऊपर अट्ठठ मंगल का 8-8 मंगल चिन्ह कहे छया ध्वजाएं हैं छत्ताई छत्ता छत्राति छत्र जहाँ सहस पत्ता सहस पत हत्या जैसे हजार पत्तियों वाले फूलों के मध्य झुमके लगे हुए सारा कहना तेसीण थुबाण पतेयं पतेयं चौदिसी मणि पेढ़िया तो पड़ता उन स्तूपों के प्रत्येक चारों दिशाओं में मणि पीठिकाएं कही कौन मणि पेढ़िया तो अठ जोड़नाई आयाम विखंबे
वे मणि पीठिकाएं 8 योजन जिनका व्यास है। चतारी जोयनाई बाहल्य, 4 योजन बाहल्य मोटाई है। सब मणिमयी और सारी मणिमय है। अच्छा और स्वच्छ है, परिजाव परिरूप प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तासीनम मणि पेढ़ियाणम उग्रे, चतारी जीर्ण परिमातो जीर्णु से पमान मेताओ संपल्यांक निसंताओ, कोवा भी मोहियो सन्निकिताओ चिट्ठन्ति। तासीनम मणि पेढ़ियाणम उग्रे, उन मणि पीठिका के ऊपर चतारी 4 जीर्ण परिमातो जिन प्रतिमाएं, जीनु सेह पमान मेतातो, जिनोत सेद प्रमाण, मतलब जिन भगवान के समान जिनकी ऊंचाई है। संपद्यांक निसंगा पर्यंक आसन में स्थित। शोभा भी मोहियो स्तूप की ओर जिनका मुख है। सन्निखिता चिट्ठन्ति, वहां पर विराजमान है। तंजाहा जैसे कि पुष्पवा ऋषवा, वर्धमाना वर्धमाना, चंदानना चंद्रना, वारिसेना वारिसेन। कहा जाता है जो नाम भरत क्षेत्र की 24वीं के प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के साथ इनके नाम मिलते हैं। और चंद्रानना और वारी सेना जो है जो इरावत क्षेत्र के प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के अनुसार उनका नाम है। तो वैसे तो ऋषभ वर्धमान चंद्रानन और वारिसेन आता है, तो मूर्ति शब्द जो है वो स्त्री वाचक है। इसलिए जो नाम भी उत्सवा ऋषवा वर्धमाना चंद्राना और वारिसेना ये नाम पड़ा। और ऊंचाई के ही है, जैसे हम दिखा देखें तो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ भगवान चंद्रानंद इनकी 500 धनुष की अवगाना है। और भगवान वर्धमान भगवान वारिसेन इनकी 7 हाथ की अवगाना है। लेकिन पूर्व के टीकाकारों ने जैसे आचार्य श्री अभय देव सूरी हुए, इसके टीकाकार जो है जो आचार्य श्री मलयगिरी जी, तो उन्होंने कहा है कि 500 धनुष प्रमाण वाली वेद की अवगाना। आगे तेसीण सुवाण पुरतो पतेयं पतेयं मणि पेढ़ियाओ पड़ता तावण मणि पेढ़ियाओ 16 जोयनाई आयाम विकम्पेण 8 जोयनाई बाहल्य। सब मणि मयो जा पड़ी रुवा तासीण मणि पेढ़ियाण उबरिंग पतेयं पतेयं चेय रुखे पड़ते। तेन चेय रुखा 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेन 8 जोयन उगेहेन 2 जोयनाई खंता। 8 जोयन निखंडेन 6 जोयनाई गिरिमा बहुमत देश भाई 8 जोयनाई आयाम निखंडेन। साई रेगाई 8 जोयनाई सब अज्ञेन पड़ता। केसीण चेय रुखान कीमियारु में बंधा वासे पड़ते तंजहा बहिरा मय मूल रय सुपैठ्य गिरिमा। रिट्ठामय म्यूल कंद बेरोनिय रुइल खंदा सुजाय वर जाय रूम पड़म पड़म विशाल साला नाना मणि रयण मणिमय रयण निनिह साह पसाह बेरोनिय पथ तवणिज पथ भिंटा जम्बू नय रत महुआ सुकुमाल पवाल पल्लव बरमपुर धरा विचित्र मणि रयण सुरभि कुसुम फल भर नमियो साला स छाया स पवा ससरिया सौजोया अह्य नण नयन नयन मण निभुय करा अमय रस सम रस फला पासाया दर्शनिजा विरूपा परिरूपा तेसीना चैय रुस्तान उग्रे अर्थस मंगलगा जया छत्ताई छत्ता। तेसीण थूवाण पुरतो, उन स्तूपों के सामने पतेयं पतेयं प्रत्येक के मणि पेढ़िया तो पड़ता मणि पीठिकाएं कही। तावण मणि पेढ़ियाओं 16 जोयनाई आयाम विक्रम। उन मणि पीठिकाओं का जो आयाम विक्रम व्यास है वह 16 योजन प्रमाण है। 8 जोयनाई बाहल्य, 8 योजन जिनकी मोटाई है। सब मणिमयो सारी मणिमय है। चाव पड़ी रूबा में प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। दासीण मणि पेढ़ियाण ओवरिंग पतेयं पतेयं चैय रुखे पड़ते। उन मणि के पीठिकाओं के ऊपर प्रत्येक मणि पीठिका के ऊपर चैत्य वृक्ष कहा है।
तेन चैय रुक्खा आठ जोयनाई उद्धम उच्चतेन अध जोयन उपेहेन दो जोयनाई खंदा अध जोयन विखम्पेन तेन चैय रुक्खा व चैत्य वृक्ष आठ जोयनाई उद्धम उच्चतेन आठ योजन ऊंचे हैं आध जोयन उपेन आधा योजन गहराई है जमीन में दो जोयनाई खंडा दो योजन जिनका स्कंद भाग है आध जोयनम विखंबेन आधा योजन उनकी क्या मोटाई है और छह जोयनाई बीड़ीमा छह योजन का बीड़ीमा बड़ी शाखा है बड़ी शाखाएं हैं बहुमध्य देश भाई आठ जोयनाई आयाम विषम है बहुत मध्य देश भाग में उन चैत्य वृक्षों का जो आयाम विस्तार है आयाम विस्कम वे आठ योजन प्रमाण है साई रेगाई आठ जोयनाई सब अज्ञेन पड़ता ये सारा जो है जड़ों से लेकर ऊपर तक का जो है वो सातिरेक आठ योजन प्रमाण सर्वागर कहा है जैसे जम्बूद्वीप प्रगति में जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष का वर्णन आता है ऐसे ही इसका वर्णन आ रहा है केसिण चैय रुखाण इमियारू में वन्नावासे पड़ते तंजा उन चैत्य वृक्षों का इस प्रकार का जो वर्णन कहा गया है तंजा जैसे कि वैरामय मूल उस चैत्य वृक्ष का जो मूल है बज्र रतनमय है रय सुपैठ्य बिड़िमा जो उनकी शाखाएं हैं वो रजतमय रजतमय चांदीमय है पीढ़ीमय शाखाएं रजत की है आगे रिट्ठामय म्यूल कंद उसका जो कंद भाग है विपुल कंद व रिष्ट रत्नमय है बैरूल्य रुइल कंदा बैडूर्य के रुइल सुंदर स्कंद है सुजाए वर जाय रूप पड़मग विशाल साला सुजाए वर सुजात मतलब सुंदर रूप वर श्रेष्ठ जाय रूप स्वर्ण पड़मग जो प्रथम विशाल शाला है वो सुंदर जात रूप स्वर्ण की है नाना मणिमय रण निगिह साह पसाह जो नाना प्रकार के मणिमय रत्नों के विविध शाखा प्रशाखा उप शाखाएं हैं बेरुनिया पत्त बैडूर्य रत्न के जहाँ पत्ते हैं तवणिज पत्त बिंटा पत्तों के डंठल तपनीय तपाए हुए सोने के हैं जम्बू नय रत्न महुआ सुकुमाल पवाल पल्लव बरमपुर धरा जम्बू नय जाम्बू नद रत्न महुआ लाल महुआ मृदु सुकुमाल सुकुमाल पवाल प्रवाल जो नई नई वृक्षों के आगे कोंपलें होती हैं वो जाम्बू नद मतलब के समान स्वर्ण के समान लाल मृदु सुकुमाल व प्रवाल है पल्लव पल्लव नई कोंपलें बर अंकुर धरा श्रेष्ठ अंकुरों को धारण करने वाले विचैत्य वृक्ष विचित्र मणि रयन सुरभि कुसुम फल भर नमिया साला विचित्र प्रकार की मणिया रतन उनसे सुगंधित ऐसे रतनमय सुगंधित कुसुम फूल है फल है और उनके भार से नमियों साला जिनकी शालाएं शाखाएं झुकी हुई है स छाया वह छाया कांति सहित स प्रभा प्रभा सहित सस्त्रिया शोभा सहित स जोया उद्योत सहित अहियं नयन मन निभोई करा आंखों को मन को अत्यधिक निर्वृत्ति शांति देने वाली करने वाली संतोष का जैसे अनुभव होता अमय रस सम रस फला अमृत रस के समान है रस और फल जिसके ऐसे वो चैत्य वृक्ष पासाइया प्रासादीय है दर्शनीय है अभिरूप है प्रतिरूप है तेसीण चैय रुखाण उबरे उन चैत्य वृक्षों के ऊपर आठ आठ मंगल का दया छताई छता आठ आठ मंगल कहे हैं ध्वजाएं कही हैं और छत्राति छत्तर कहे केसीण चैय रुखाण पुरतो पतेयं पतेयं मणि पेढ़ियाओ पड़ताओ तावण मणि पेढ़ियाओ आठ जोयनाई आयाम विखंपेण चतारी जोयनाई बाहुलेण सब मणि मयो अच्छाओ जा परिरूपा केसीण चैय रुखाण उन चैत्य वृक्षों के पुरतो सामने पतेयं पतेयं प्रत्येक के मणि पेढ़ियां पड़ता मणि पीठिकाएं कही तावण वे मणि पेढ़ियां वे मणि पीठिकाएं आठ योजनाएं आयाम विखंपेण उनका आठ योजन आयाम विस्कम मतलब व्यास है मणि पीठिकाओं का चतारी योजनाई बाहले चार योजन मोटाई है
सब मणिमय हो, सारी मणिमय है, अच्छा और स्वच्छ है। जाव परिरुबा, जाव से घट्टाओ मट्ठाओ आदि शब्द आएंगे, प्रतिरूप है। अब इसके आगे महेंद्र ध्वज का वर्णन आएगा, तो उसका आगे जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुसार बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोय संसारिण, एसो पंच नमो पारो सव पाव मंगलामूर्त संदेशं परमं हरि मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् हरिहंसा मंगलम् सिंहा मंगलम् साहु मंगलम् केवली महत्व धन्यो मंगलम् चतारि नवोत्तमा हरिहंसा नवोत्तमा सिंहा नवोत्तमा साहु नवोत्तमा केवली महत्व धन्यो नवोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सब करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।